नमस्कार बच्चों, आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज का मेरा कंटेंट है, विषय है क्लास 12th सीजी एवं सीबीएसई के बच्चों के लिए लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी में नए साझेदार का प्रवेश, न्यू पार्टनर एडमिशन से जो हमें 4 नंबर और 6 नंबर और 8 नंबर में ज़्यादातर हमें ये क्वेश्चंस 4 नंबर और 6 नंबर में पूछने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस श्रेणी में मैंने पूर्व में एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनता है। आज बच्चों मैंने एक ऐसा प्रश्न लिया हूँ जिसमें आपको पुनर्मूल्यांकन लेखा भी बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हो या पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हो या आप व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे हो या लिंक के माध्यम से देख रहे हो तो कृपया करके YouTube में अशोक पोटभरे को सर्च कर दीजिए, जिससे आप क्या हो जाओगे, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप मेरे परिवार के सदस्य हो जाओगे। चलो बच्चों, हम देखते हैं कि आज का प्रश्न हमारा क्या है और ये किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो बच्चों, आज का मैंने प्रश्न लिया है, यूनिट फर्स्ट से ही है, साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन में से नए साझेदार का प्रवेश, न्यू पार्टनर एडमिशन। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस लिया हूं मैंने, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। इसमें ब एक फर्म में समान साझेदार है, ए और बी दो पार्टनर जो है इक्वल आपस में बांटते हैं। वे सी को नए साझेदार के रूप में फर्म में बनाने के लिए सहमत होते हैं। 31 दिसंबर 2016 को उनका स्थिति विवरण इस प्रकार से दिया हुआ है। जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं ए बी, उनकी पोजीशन हमको बताई हुई है और हमको कुछ एडजस्टमेंट बताया हुआ है। इनके पास वर्तमान में क्रेडिटर्स हैं, लेनदार हैं 10,000 के, बिल्स पेबल है 8,000 के और ए और बी की कैपिटल है 6,000 और 400 अर्थात 10,000 रुपए। इनके पास संपत्तियां हैं, कैश इन हैंड है 2,000 रुपए, देनदार डेप्टर्स है 7,000 रुपए, स्टॉक है, स्कंद है 3,600 रुपए, फर्नीचर है 400 रुपीज और प्लांट है, संयंत्र है 15,000 का। इस तरह से टोटल दोनों का कितना बच्चों 28,000 है। समायोजन में हमको बोला हुआ है सी के प्रवेश के पूर्व निम्नलिखित समायोजन किए जाने हैं। फर्नीचर का मूल्य 250 रुपए दिखाना है। यहाँ पे फर्नीचर कितना दिखा रहा है 400, लेकिन वर्तमान में फर्नीचर का मूल्य कितना है 250 है, अर्थात फर्नीचर का मूल्य क्या हो गया, कम हो गया। कितना कम हो गया, तो इसका अंतर, तो 150 रुपए आपका क्या हो गया है, 150 रुपए से फर्नीचर का मूल्य क्या हो गया, कम हो गया है। संदिग्ध ऋणों हेतु 300 रुपए का प्रावधान किया जाए। देनदारों में 7,000 में 300 रुपए हमारे डूबने के चांसेस हैं। 600 रुपए विनियोग दर्शाना है। यहाँ पे जो हमारी इनकी पोजीशन थी उस समय यहाँ पे हमको एसेट में नहीं दिखा रहा है इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्होंने पार्टनरों ने कहीं मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, जो आज उसकी वैल्यू कितनी है 6,000 रुपए, अर्थात एसेट्स की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, कितने से 600 रुपए से। नया साझेदार सी 4,000 रुपए पूंजी कैपिटल के तथा 3,000 रुपए गुडविल के लाता है। मतलब न्यू पार्टनर जो एडमिशन ले रहा है वो हमारे पास क्या लेके आ रहा है, 4,000 कैपिटल लाएगा जो रिटनेबल होती है, जो भविष्य में वापस हो जाती है, और 3,000 रुपए जो ख्याति क्या ला रहा है, ये ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेंगे, क्योंकि इन पे किनका अधिकार होता है, पुराने साझेदारों का अधिकार होता है। उपयुक्त सूचनाओं के आधार पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता हमको यहाँ पे बनाने के लिए बोला है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। जो हमारा प्रारूप बना हुआ है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट
डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन में जो समायोजन में हमको बताता है जिन जिन संपत्तियों का मूल्य कम होता है उनको डेबिट में लिखा जाता है और जिन जिन संपत्तियों का मूल्य बढ़ता है उनको क्रेडिट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो फर्नीचर का मूल्य 200 रुपए 250 रुपए दिखाना है बोल रहा, मतलब आज के वर्तमान में फर्नीचर का मूल्य कितना है 250 है, जबकि फर्नीचर हमको यहाँ कितना दिखा रहा है 400। पहले 400 था अब 250 हो गया, मतलब कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू फर्नीचर और 400 रुपए इसका मूल्य था, आज 250 हो गया है, तो इसका मूल्य कम होकर के कितना हो चुका है 150 रुपए से फर्नीचर का मूल्य क्या हो गया है कम हो गया है। ठीक उसी प्रकार बोलता है संदिग्ध ऋणों हेतु 300 रुपए का प्रावधान करना है, मतलब देनदारों में 7,000 में 300 रुपए डूबने के चांस है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा डेप्टर्स लिखेंगे और डेप्टर्स में हमारा क्या हो रहा है बैड डेट रिजर्व हो रहा है, डूब रहा है पैसा, कितना डूब रहा है 300 रुपए डूब रहा है। और उसके बाद हमको बोलता है थर्ड पॉइंट में बोलता है 600 रुपए विनियोग दर्शाना है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आज के डेट में हमारी एसेट्स बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपए से क्या हो चुका है ये बढ़ चुका है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिख करके कितने रुपए से बढ़ाने बोला है आपको 600 रुपए से, तो 600 रुपए कहाँ आएगा बच्चों क्रेडिट में आएगा। इसके अलावा हमको बोला हुआ है नया साझेदार पूंजी और ख्याति के लाएगा, तो इसका उपयोग हमारा कहाँ होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा। इसके अलावा यहाँ कोई उपयोग नहीं है, यहाँ पे कोई आइटम्स नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डेबिट साइड में कितना आ गया 600 रुपए और क्रेडिट साइड में आया 600 रुपए, डेबिट साइड में आ रहा है 450 रुपए। तो 600 में 450 रुपए माइनस करोगे तो आपका कितना अंतर आ रहा है 150 रुपए। डेबिट साइड में कम आता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट होता है और क्रेडिट साइड में कम आता है तो लॉस होता है। इस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर कौन ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो इनका ओल्ड रेशियो क्या है समान अनुपात में है, अर्थात बराबर 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 मतलब क्या हो गया दो लोग हैं तो 1:1 क्या कहलाएगा दो लोग हैं तो 1:1। कैसे निकालेंगे जो भी होता है उसको दो पार्टनर है तो 2 से भाग दे देते हैं। तो उसी प्रकार हमारा जो 150 रुपए जो प्रॉफिट आया है उसको दोनों पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे बांट लेंगे। तो 1/2 तो कितना आ रहा है 75 रुपए। तो मतलब एक एक के हिस्से में कितना रुपए आया है 75 रुपए 75 रुपए। तो ए बांटेगा 75 रुपए और बी बांटेगा 75 रुपए। तो इस तरह से बच्चों 150 रुपए में जो प्रॉफिट हुआ है दोनों पार्टनर आपस में इक्वल इक्वल क्या कर लेंगे बांट लेंगे। तो इस तरह से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट से आपको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। और कितना प्रॉफिट हुआ है 150 रुपए। और आपस में दोनों पार्टनर कैसे बांटे हैं क्योंकि हमको प्रश्न में बता चुका है दोनों आपस में समान साझेदार है मतलब बराबर बराबर। दूसरा अकाउंट हमको इसे बनाना है साझेदारों का कैपिटल पूंजी लेखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें कॉलम हमारे कितने बनेंगे पर्टिकुलर अमाउंट के 3 बनेंगे। दो पार्टनर ओल्ड पहले से हैं, एक नया पार्टनर सी क्या कर रहा है एडमिशन ले रहा है। ठीक उसी प्रकार क्रेडिट साइड में भी क्या हो जाएगा 3 कॉलम अमाउंट्स के रहेंगे और एक पर्टिकुलर रहेगा। सबसे पहले हमको यहां से क्या उठाना रहता है बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में से पहला देखा जाता है उनका कैपिटल, उसके बाद देखा जाता है अगर जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व लिया जाता है, उसके पश्चात देखा जाता है सामान्य संचय हम जिसको कहते हैं, उसके बाद देखा जाता है अगर पूर्व का कोई अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस है अविभाजित लाभ है तो उसको भी बांटा जाता है। फिलहाल इस प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं है केवल कैपिटल है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे और ये किसका पैसा है क्या है कैपिटल का है। तो ए और बी की कैपिटल है 6,000 और 4,000 और हमारा नया पार्टनर जो आ रहा है सी जो आ रहा है यहां पे हमको बताया नया साझेदार सी 4,000 रुपए पूंजी के रूप में लाता है। तो पूंजी के रूप में लाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैश अकाउंट और कितना पूंजी लाया उसने 4,000 रुपए। तो 4,000 क्या करेंगे सी के कॉलम में 4,000 रुपए लिखेंगे। उसके पश्चात उसने 3,000 रुपए गुडविल का लाया है
तो 3,000 रुपए जो गुडविल का लाया है, इस 3,000 को ओल्ड पार्टनर आपस में बांटेंगे, क्योंकि बराबर साझेदार है इसलिए आधा आधा बांटेंगे। तो कितना कितना आ रहा है 1,500 रुपए और 1,500 रुपए। ए के हिस्से में कितना आ रहा है 1,500 रुपए, बी के हिस्से में कितना आ रहा है 1,500 रुपए। तो इसको ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेते हैं क्योंकि उनका उस पर अधिकार होता है। तो इसको यहां लिखा जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल की राशि को आपस में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर लेंगे। इसमें न्यू पार्टनर का कोई अधिकार नहीं होता है क्योंकि वही लेके आ रहा है। उसके पश्चात हम देखेंगे कि हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में आएगा, लॉस होता तो डेबिट में आता। फिलहाल यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्या आया है, इसका प्रॉफिट आया है। कितना कितना रुपए आया है 75 रुपए और 75 रुपए। तो इस तरह से हमारे कितने आइटम्स आ रहे हैं, इसमें 3 आइटम हमारे क्रेडिट में आ रहे हैं, डेबिट में कोई भी आइटम नहीं है। लॉस होता है तो लॉस को लिखते हैं, या पार्टनर के द्वारा अपने इस गुडविल की राशि को अगर चाहें तो पार्टनर विड्रॉ कर सकते हैं। अगर प्रश्न में कहता है कि उन्होंने आप अपना ख्याति की राशि को निकाल लिए तो हम उसको डेबिट में लिखते हैं। फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है, इसलिए हमारे साइड में क्रेडिट का टोटल करोगे तो क्रेडिट का टोटल आ रहा है आपका सी के कॉलम में 4,000, बी के कॉलम में आ रहा है आपका 5, 7, 5 और 5,575 रुपए। और उसी प्रकार आ रहा है आपका, इसमें भी आ रहा है 5, 7, 5, 7, तो इसमें आ रहा है 7,575 रुपए। तो यही हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा बच्चों, बैलेंस कहलाएगा। आज के समय में न्यू पार्टनर की वर्तमान में कैपिटल है, ए की कैपिटल है 7,575 रुपए, बी की कैपिटल है 5,575 रुपए और सी की कैपिटल है जिसने उसने 4,000 रुपए लेके आया है। तो इस तरह से टोटल में हम यही अमाउंट लिखेंगे 5,575 रुपए और 4,000 रुपए। तो इस तरह से बच्चों इस प्रश्न में हमारा क्या बना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है। तो ये प्रश्न आपको 6 नंबर में पूछेगा। अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा तो आपको केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछेगा। अगर यही प्रश्न आपको 6 नंबर में आएगा तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और साथ में क्या पूछेगा, कैपिटल अकाउंट। अगर यही प्रश्न 8 नंबर में अगर पूछ देगा तो वहां पे आपको बैलेंस शीट भी बनाना होगा। तो इसकी बैलेंस शीट भी बनती है। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमारी बैलेंस शीट चेंज हो जाएगी। जैसे कैश है 2,000 है तो ये 2,000 बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4,000 रुपए क्या लेके आया पूंजी का, 3,000 रुपए ख्याति का। तो कैश में 2,000 प्लस 4,000 6,000, 6 3 9,000 आ जाएगा। देनदार में डेटर्स में से 7,000 में से 300 रुपए डूब गया है तो 300 रुपए माइनस कर देंगे। स्टॉक सेम रहेगा। फर्नीचर आज वर्तमान में कितना मूल्य बोल रहा है 250 रुपए, तो यहाँ पे कितना आएगा 250 आएगा। संयंत्र सेम रहेगा और एक और एक्स्ट्रा आइटम आ जाएगा इन्वेस्टमेंट 600 रुपए हमारा यहाँ आ जाएगा। लायबिलिटी साइड में करोगे क्रेडिटर सेम रहेगा, बिल्स पेबल सेम रहेगा, कैपिटल चेंज हो जाएगा। कैपिटल में ए बी सी तीनों की वर्तमान कैपिटल को आप लिख देंगे और फिर दोनों साइड का बैलेंस शीट को आप टैली करेंगे तो दोनों सीट की साइड की बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। वो कब होगा, जब आपको अगर 8 नंबर के प्रश्न में इसको पूछता है। तो चलो बच्चों ये इसको एक बार आप खुद भी प्रैक्टिस कर लेंगे, बना के देख लेंगे और तो आपको परीक्षा में बनाने में आपको क्या होगी, सुविधा होगी, आपको याद रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बच्चों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल अशोक पोटभरे यूट्यूब में सर्च करके आप सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे परिवार के सदस्य बनिए। नमस्कार, जय हिंद।